बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह उठकर जो करते हैं ये काम तो बन जाते हैं ज़ीरो से हीरो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और व्यस्त होगे। तो कह सकते हैं कि अभी हो चुका है मॉर्निंग और मॉर्निंग का टाइम इतना सुहावना होता है जो आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा बदल है पर अभी बज रहा है कुछ 6:30। तो मैं आ गई थी छत पे टहलने के लिए और कुछ अभी टाइम था बच्चों के जाने का अभी स्कूल के लिए। तो सोचा कि चलो ऊपर टहल के आ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग भी कहें कि सुबह जल्दी उठ के हमें ये 5 चीज़ें कर लेना चाहिए जिससे हमारा जो दिन है और जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत अच्छी तरीके से बीतता है, खुशहाल होता है। तो यहाँ मैंने कुछ 10 से 20 चक्कर लगा लिए हैं और अच्छा लगा है कि जब अपना मॉर्निंग रूटीन कुछ चेंज किया जाता है। तो कुछ 2-3 दिन से मैं अभी छत पे आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा और मॉर्निंग का रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास एक दिन में ही 24 घंटे होते हैं, तो ऐसे में आप इन 24 घंटे का यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हैं तो वो आप ही जानते हैं और अपने रूटीन को ही आप इस चीज़ों से चेंज कर सकते हैं और अपने दिमाग में, अपने शरीर में और अपने जो वातावरण में उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सुबह अलार्म लगा लेते हैं और बाद में भी सोते ही रहते हैं। तभी क्या सुबह आते ही उनका क्या है, सर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि रात भर उनका 12 से 1 बजे तक जगना होता है। तो इसकी वजह से उनका जो मॉर्निंग रूटीन है पूरा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इससे दूर रहने के लिए सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि जब हम जल्दी उठेंगे, जब हम रात को जल्दी सोएंगे तभी ना हम जल्दी उठ पाएंगे। इसके तो फ्रेंड्स, अंश जा चुके हैं स्कूल और आज है सैटरडे। तो सैटरडे का ही आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अंश चले गए स्कूल और थोड़ा हल्का फुल्का ही मैंने दिया है, पपाया दे दिया था अभी ब्रेकफास्ट के लिए कि अभी खा लेगा खाली पेट, उसके बाद जाते जाते दूध भी पी लेगा। और बस ये है कि थोड़ा सा टाइम बचा था तो ये था कि वो जल्दी भी आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि सैटरडे के दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो ज़्यादा हैवी देने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं तो लंच के टाइम पे ही वो खाना खा लेंगे। तो यहाँ हल्का फुल्का मैंने आलू के जो भजिए हैं वो मैंने बना लिए थे, तो उतने में उनका पेट भर जाएगा, शॉर्ट ब्रेक के लिए दे दिया था। और बस यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बन रही है लंच में तुरई की सब्जी। और तुरई की सब्जी आप किस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ सब्जियाँ क्या होती हैं कि सबसे पहले काटने से पहले धोई जाती हैं और कुछ काटने के बाद धोई जाती हैं। तो ये तुरई की सब्जी जो है वो आपको काटने से पहले ही आपको धोना है और उसको छीलने के बाद फिर धोना है, क्योंकि उसके जो छिलके हैं वो लगे रह जाते हैं तो काटने में सुविधा होती है और कहीं कहीं मतलब उसके जो छिलके हैं वो लगे ना रह जाएं। तो यहाँ मैं इस तरीके से छीलती हूँ कि छीलने से क्या इसकी जो मोटी परत है वो मोटी निकलती है। तो मैं चाकू की सहायता से ही इसको रफली तरीके से छील लेती हूँ। और देखिए कितनी सिंपल तरीके से और फिनिशिंग से छिलती है, वो जल्दी भी छिल जाती है। तो इस ट्रिक को मैं हमेशा से अपनाती हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उसी से मैं, जो चाकू है उसी से मैं छीलती हूँ। और जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे लौकी हुई है तो उसको मैं चमचे से या चम्मच से ही छील लेती हूँ। तो आज तुरई की सब्जी बन रही है, कुछ ग्रेवी वाली सब्जी बन रही है। तो मॉर्निंग में क्या है, एक ही आज सब्जी काम चल जाएगा। और सैटरडे का दिन है, थोड़ा सा हल्का फुल्का करना है, क्योंकि हो सकता है कि शाम के टाइम पे कुछ स्पेशल कुछ बने। तो इसके वजह से कुछ प्लान भी हो जाता है कि आज सैटरडे है, संडे है, तो कुछ स्पेशल दिन होना चाहिए, अपने आप को स्पेशल बनाना है, दिन को स्पेशल बनाना है। और इसी के कारण हम अपने मॉर्निंग रूटीन को स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि हम सुबह उठ के अपने काम को, अपने रोज़मर्रा काम को स्फूर्ति देते, अपने शरीर को स्फूर्ति देते हैं, तभी हमारा जो दिन है स्फूर्तिपूर्वक बन पाता है, एनर्जीफुल बन पाता है।
और ये भी रहता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ और जब भी कहीं टहलने जाती हूँ, छत पे जाती हूँ या बरामदे में कमरे में टहल लेती हूँ, तो भजन, और जो हमें भजन अच्छा लगता है, जो हमें सॉन्ग अच्छा लगता है, तो वो मैं गुनगुनाती रहती हूँ या मोबाइल में लगा लिया है तो हल्के हल्के जो साउंड से मैं बजाती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो जो दिन है वो मेरा इतना खुशनुमा हो जाता है, तो किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, वो पूरा माइंड से हो जाता है रफा दफा। तो यहाँ मैं अंश देवांश को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी, क्योंकि सैटरडे का दिन था तो छुट्टियां जल्दी हो जाती है, आधा घंटा पहले ही छुट्टी हो जाती है। फिर अंश को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। वैसे मैंने मॉर्निंग में ही तुरई की सब्जी बना ली थी और आके फिर मैं बना दी हूँ रोटी, क्योंकि पापा का हो गया है खाना खाने का टाइम, और तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तब तक वो भी खाना खा लेंगे। और यहाँ फटाफट से मैं पापा के लिए पहले तो सबसे पहले रोटी बनाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद ही आते हैं, कुछ 1 या 1.5 घंटे के बाद ही इनका आने का टाइम होता है, तो तभी मैं तुरंत बनाऊंगी। 4 रोटियां तो बनानी होती है तो मैं तुरंत की तुरंत बना देती हूँ। और देखिए यहाँ हमारी जो स्पेशल थाली है, तो मॉर्निंग जो लंच है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने हरी चटनी से मीठी चटनी मतलब लौंजी बोलते हैं, अमिया वाली केरी वाली जो लौंजी बनाते हैं वो रखी है। और तुरई की सब्जी जो ग्रेवी वाली है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, और मैंने पहले शेयर करी थी, अभी शेयर नहीं करी है। तो ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। और यहाँ जो भरमा बैंगन और टिंडे बोल सकते हैं, तो भरमा टिंडे बने थे तो उसको मैंने रख दिया है। और बोलते हैं ना कि सूखी सब्जी के साथ कुछ ग्रेवी वाली सब्जी हो तभी खाने में मज़ा आता है। और पापा भी बिना चटनी के, हरी चटनी के खाना उनको अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी रहता है, धनिया अभी महंगा भी है, तो कभी कभी रहता है तो प्याज की हम चटनी बना देते हैं। तो यहाँ मैंने चुकंदर सलाद में रख दिया है और 2 रोटी रख दी है और आम के साथ ये खाएंगे। और चलते ही यहाँ देवांश को लेने के लिए। तो पापा खाना खा चुके हैं और हस्बैंड भी खा चुके हैं। तो यहाँ मैं देवांश को स्कूल लेके आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब देवांश भी घर पे जाके कपड़े चेंज करेंगे, पर हाँ ये थोड़ा समझदार भी हो गया है, तो बस ये टाई बस उतरवा लेता है और अपनी जो अपर वाली जो क्या बोलते हैं कॉलर, उसके बटन खुलवा लेता है और अपने आप कपड़े घड़ी करके जैसे तैसे होती है घड़ी वो करके अपने ड्रॉज में रख देता है। तो इस चीज़ की मुझे भी हेल्प मिल जाती है, एक तरीके से मैंने आदत भी बनाई है। और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, प्यार भी बहुत ज़रूरी है, हर जगह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों को रेस्ट करवाया, और क्योंकि फिर हमें जाना है शाम को कहीं, तो आगे आप व्लॉग में देखेंगे। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा लेटने के बाद अपने आप को भी थोड़ा फ्रेश मूड करना होता है। तो यहाँ मैंने मुंह हाथ धो लिए हैं और सबके लिए मैंने शाम की जो चाय है वो मैंने बनाई है। तो चलते हैं, यहाँ हस्बैंड को भी चाय दे देते हैं और थोड़ी देर बाद पापा मम्मी और मैं भी चाय पी लूँगी। तो सबसे पहले अभी उनका टाइम हो गया है चाय पीने का, और उसके बाद फिर हम सब चाय पियेंगे एक साथ। और शाम की चाय पीने से क्या थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है, या कोई कोई जूस पी लेता है, तो जिसकी जैसी आदत होती है तो उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो शाम के टाइम पे ये रहता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट, नमकीन, या कुछ ज़्यादा ही चुटपुट सी भूख लगती है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बन भी जाता है। कभी भेल बना ली, कभी बिस्किट नमकीन को अवॉइड करके भेल बना लेते हैं, पकोड़े बना लेते हैं, जैसा उनको सूटेबल लगता है। तो यहाँ मैंने उनको जो मैदे की शाखें होती हैं, आप नमकीन पारे भी बोल सकते हैं, तो वो मैंने दे दिए हैं। और उसकी चाय पानी करने के बाद हम सब चाय पीने के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल क्लिनिक में। तो यहाँ देवांश का जो क्लिनिक में ट्रीटमेंट चल रहा है दांत का, तो दांत तो उसको दिखाना था। तो यहाँ में हम हॉस्पिटल में आ गए थे, हॉस्पिटल ही नहीं बोल सकती, क्लिनिक ही है छोटा सा। तो यहाँ कुछ दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
तो वही डॉक्टर उसको देख रहे हैं कि आप अभी थोड़ा सा मैंने देख लिया है, आप दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे फिर से दिखाना है, तो फिर उसके बाद हम फिर आएंगे। और बच्चों का भी रहता है ना कि चॉकलेट खाते हैं और ब्रश का भी थोड़ा सा करते हैं, पर जिस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उनके दांतों को हो गया है नुकसान। और एक तरीके से इसके जो दांत हैं वो जल्दी ही आ गए थे, ग्रोथ उसकी बहुत जल्दी आ गई थी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो देख सकते हैं आप उसके जो गाल है वो सूजे हुए हैं, तो इसकी वजह से फिर अगले दिन तो संडे है ही, तो फिर वो छुट्टी हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सोमवार की भी उसकी छुट्टी है, तो एक तरीके से रेस्ट भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि मंडे को आते हैं या ट्यूसडे को आते हैं, तो उसके हिसाब से। तो देखिए हम ये रास्ते का जो नज़ारा है वो थोड़ा बहुत हम दिखा देते हैं, और साथ साथ में हमने थोड़ा कुछ चुटपुट जो भी था हमने खा लिया था, क्योंकि बच्चों का मन कर जाता है, बच्चों का क्या बड़ों का भी मन कर जाता है कभी बाहर जाते हैं तो यहाँ साथ में हम अंश के लिए भी कुछ पैक करवा के लाए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों ने भी अपना छोटा मोटा जो पेट खाली था उनका, तो वो भी पेट भर गया है उनका। और फिर हम आ गए फिर से किचन में, क्योंकि लेडीज़ों का यही है, सुबह का नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम का खाना, डिनर, ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। तो फिर आ गए हम किचन में। तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में मैंने आलू के भजिए बनाए थे, और सोचा था कि चलो सब इनको या बच्चों को मैं और भजिए बना दूंगी। तो कुछ प्लान चेंज हो गया था, तो नाश्ते में और कुछ बन गया था, तो जो बैटर है वो बच गया था। अब मैं सोच रही थी कि इस बैटर को मैं किस तरीके से यूज़ करूं, और सब्जी खाने का अलग से जो सब्जियां हैं, लौकी है एक्स्ट्रा, कभी कभी चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होती है, और बैटर भी मुझे फिनिश करना था। तो मैंने सोचा कि इस बैटर को भी मैं कुछ नई रेसिपी से तैयार कर लेती हूँ और अच्छी भी लगेगी। और मम्मी सोच रही थी कि ये जो पकौड़ी होती है वो वाली है, तो मैंने कुछ बताया नहीं था। जब मम्मी ने खाया तब उनको अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगा, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है, क्योंकि बोलते हैं ना जिसके हाथ का बना हुआ रहता है वो तो अच्छा लगता ही है, खुद का बना हुआ रहता है वो तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ मैंने जो पूरी पकौड़ियाँ थी, और मॉर्निंग में मैंने क्या आलू उबाल के रखे थे, तो उसको जो कट पीस करके और बेसन का बैटर बना के उसको भजिए बना के अंश को दे दिए थे, तो उसने खा लिए थे। वही बैटर बचा था, तो उसी बैटर को मैंने भजिए बना के इसकी रेसिपी बनानी है। तो तब तक ये भजिए जो है फ्राई हो रहे हैं। तो बस इसके बाद हमने जो प्याज और लहसुन और प्याज मिर्ची का जो बैटर है वो हमने तैयार कर लिया है, और चॉपर से मैंने चॉप कर लिया है। तो यही रहता है, टाइम सेविंग का भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ हमारा भजिए बन रहे हैं और यहाँ हमने अपनी दूसरी जो तैयारी है वो भी कर ली है, और उसके बाद हमारा चॉप भी हो जाएगा। तो हमें किचन भी से फिनिश करना पड़ता है, क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, साथ साथ में तीनों से चारों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ हमारे जो भजिए हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन सभी को मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में। और थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा रखा था क्योंकि हमें भजिए बनाने थे। तो भजिए बन चुके हैं, तो जो बचा हुआ जो तेल है वो अपना जो कंटेनर है या अपना जो डब्बा है, और मेरे को इस तरीके से इसको थोड़ा सा चेंज करना है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा जो डब्बा है उस चीज़ के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना बड़ा डब्बे को यूज़ करूं, और कुछ मुझे चेंज भी करना है किचन में जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और बोलते हैं कि जब तक अपने हाथ में ना हो तो वो चीज़ अपन कर भी नहीं पाते हैं, और चलने के भी ऊपर रहती है कि हम अपनी मर्जी से हर चीज़ नहीं कर पाते हैं।
पर वही है कि अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और दूसरों ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो हमें बनाना पड़ता है खाने में। तो बस यही है कि ये जो चीज़ बची है बच जाती है तो वो भी नुकसान होता है और नहीं भी बचती है तो वो भी नुकसान होता है। तो हमें उस तरीके से हाउसवाइफ को एक तरीके से टाइम सेविंग और मैनेजमेंट को देखकर हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा जो चॉप किया मसाला है वो हमने सभी मसालों को मिक्स मैच कर दिया है, भूंज लिया है, मसाला सेक लिया है और सभी को हमने उसमें पानी डाल के हमने भूंज लिया है। और भूनने के बाद जो पकौड़ियाँ हैं वो हमने डाल दी है, जिससे क्या जो मसाला है उसके अंदर चला जाए। और फिर जो मट्ठा था, जो मट्ठा नहीं बोल सकते, दही बोल सकते हैं, दही रखा हुआ था तो घर का ही दही है तो थोड़ा सा मैंने उसको चख के देखा, क्योंकि चखना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि खट्टा दही भी रहता है कभी कभी, जो पापा को ज़्यादा खट्टा रेसिपी अच्छी नहीं लगती तो उसके हिसाब से और देखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने दही को मथ लिया है और थोड़ा सा जो बैटर बचा था बेसन का तो उसी मैंने घोल के उसको ना मतलब थिक बनाने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा बनाने के लिए मैंने उसमें डाल दिया पानी डाल के। और जितना आपको पतला बनाना है उसके हिसाब से आपको पानी डालना है, उसको खोलाना है, थोड़ा सा नमक डालना है। और यहाँ देखिए हमारे खोलने के बाद पकौड़ी भी पूरी रस भर गई है, छाछ भर गया है, उसके अंदर दही भर गया है और बहुत अच्छी तरीके से रेसिपी बनी है। और धनिया का इतनी ज़्यादा कंजूसी तो करना नहीं है क्योंकि हमारी जो धनिया है वो ज़रूरी डलता ही है। और जैसे घर पे बिल्कुल ही नहीं होता है तो बात की बात है, पर थोड़ा बहुत भी रहा तो सब्जी में डलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारी आज की रेसिपी भरमा करेले और तुरई ग्रेवी वाली सब्जी, पकौड़ी वाली कड़ी, मीठी लौंजी और पराठे और आम और चुकंदर से। और सोच रही थी कि चावल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो पापा ने, हस्बैंड ने मना कर दिया कि चावल नहीं बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारी थाली है वो किस तरीके लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके जाइए, अपना ध्यान रखिएगा।